हेलो दोस्तों, मैं हूं गोपाल मिश्रा। वेलकम टू माय चैनल। आई एम एन एआई इंथुजियास्ट और आज मैं थोड़ी डिफरेंट सब्जेक्ट पे बात करने वाला हूं जो नीट एग्ज़ाम को लेके अपने देश में बहुत ज़्यादा इस समय हो हल्ला मचा हुआ है और बहुत जेन्युइनली मचा हुआ है। उस पे मैं बात करना चाहता हूं। मेरा ये कहना है कि जो बच्चे हैं उनका तो भविष्य बर्बाद हो ही रहा है इस तरह की धांधली से कि 67 टॉपर्स बन जा रहे हैं और ऐसे लोग सेलेक्ट हो जा रहे हैं पैसे देकर जो डिज़र्व नहीं करते हैं। तो इसका जो रिपल इफेक्ट है वो सब पे पड़ने वाला है। जो पेशेंट हैं उनको बेकार के डॉक्टर्स मिलेंगे जो इलाज करना नहीं जानते हैं या घूस दे के डॉक्टर बने हैं। जो जेन्युइन बच्चे हैं वो फ्रस्ट्रेट होंगे और सोसाइटी ओवरऑल बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड होगी। हालांकि मैं इस पे बात करने के लिए नहीं बैठा हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम तो सबको पता है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन दोस्तों मुझे ये लगता है कि कोई भी एग्ज़ाम जो सिर्फ एक लेवल पे होगा उसमें धांधली होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और जहाँ पे सिर्फ ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व होंगे वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा धांधली होने के चांसेस हैं। आईएएस के एग्ज़ाम में देखिए, अगर कोई पैसे देके पेपर आउट करा के हो जाता है सेलेक्ट भी, जो उसके इंटरव्यू लेवल तक पहुंच जाता है, तो भी वहाँ पे इंटरव्यू में वो कुछ नहीं कर सकता है। कई लोगों का पैनल होता है और फिर हर एक को ब्राइब करना और पूरा मैनिपुलेट करना ये बहुत मुश्किल है। इसलिए वहाँ पे इस तरह की धांधली देखने को नहीं मिलती। आईआईटी में भी आप दो लेवल पे एडवांस और मेन एग्ज़ाम होते हैं तो वहाँ पे भी मुश्किल है। लेकिन नीट में क्या है कि आप फॉर्म भरते हैं, बस एक एग्ज़ाम होता है, फिर काउंसलिंग होती है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक ही जगह जो भी फ्रॉडस्टर है उसको एक ही जगह क्रैक करना है, वो पेपर कहीं से पाना है वो भी ईजी हो जाता है क्योंकि कहीं पे प्रिंट हो रहा है, कहीं से ट्रांसफ़र हो रहा है। इतने सारा आजकल डिवाइसेस हैं, मोबाइल से, हिडन कैमरा से, कहीं ना कहीं से आदमी चीट कर सकता है और इसलिए यही ये सब देखने को आता है। और जब एक एक पेपर का लोग 30 लाख 40 लाख रुपए देने को तैयार हैं तो बहुत ईजिली जो भी ह्यूमन बीइंग है वो इंसान मतलब पढ़ सकता है इस चक्कर में कि यार इजी मनी है, बहुत इजी मनी है, ज़्यादा खतरा नहीं है। पकड़ा भी गए तो क्या थोड़ी सा बहुत सज़ा हो जाएगी, शायद ये सोच रहती हो। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है ऐसा करना चाहिए कि ये एग्ज़ाम को दो लेवल पे करना चाहिए। अब ये भी है कि बहुत ज़्यादा लोग हैं तो 23 लाख लोग हैं, लेकिन जब हम आईआईटी का कर सकते हैं और भी एग्ज़ाम्स जो आपके सिविल यूपीएससी वाले एग्ज़ाम है उसमें मैंने इस बार पढ़ा था कि एआई का यूज़ हुआ था। वो जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं उस पर नज़र रखने के लिए, फ़ोटो मैच करने के लिए एआई का यूज़ किया गया था। तो ये सब चीज़ें हमें क्या है कि नीट एग्ज़ाम्स के लिए डेफिनेटली लानी होगी। और दोस्तों इसके अलावा जो आईएएस में जैसे होता है ना कि फाइनली आप जब रिटन पेपर निकाल लेते हो तो फिर आपको एक इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है। इसी तरह क्या नीट में हम नहीं कर सकते हैं? वहाँ भी एक पैनल ऑफ डॉक्टर्स का जो काउंसलिंग का समय आता है तो वहाँ पे एक राउंड और करना चाहिए जहाँ पे आप फेस टू फेस कैंडिडेट से बात करें और उसे इवेलुएट करें कि वो कितना लायक है। क्योंकि ये डॉक्टरी का जो पेशा है वो सिर्फ नॉलेज पे बेस्ड नहीं होना चाहिए। आपके अंदर कितनी एम्पैथी है, आप कितना लोगों को एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट कर सकते हैं अच्छे से, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। बहुत अपने शहरों में हमने देखा है कि नॉलेज वाले और बड़ी बड़ी डिग्री वाले जो है डॉक्टर बैठे रह जाते हैं, लेकिन जो अच्छा कम्युनिकेट कर लेते हैं पेशेंट से वो डॉक्टर हिट हो जाते हैं। तो ये पार्ट क्या ज़रूरी नहीं है? और विद एआई कल को जो है ऑप्टिमस हो सकता है या कोई और ह्यूमनॉइड हो सकता है, उसके पास नॉलेज तो उससे भी बेटर होगी जो डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है। क्योंकि नॉलेज के मामले में हम उसे बीट नहीं कर सकते, लेकिन जो ह्यूमन टच देना है, जो कंपैशन की बात होती है, जो काइंडनेस की बात होती है, वो शायद मशीनों में आना बहुत मुश्किल है। तो वो हमको ऐसे लोग चाहिए होंगे, ऐसे डॉक्टर्स चाहिए होंगे जिनके अंदर ये टैलेंट मौजूद हो। और सिर्फ ज्ञान की बात है तो आजकल तो मतलब एआई के बाद से, जनरेटिव एआई के बाद से वो उसकी आई थिंक बहुत बड़ा गैप वो फिल कर देगा। इवन बहुत जगह इलाज हो भी रहा है अब एआई के थ्रू। और आजकल तो मैं यहाँ नोएडा में रहता हूँ, यहाँ पे ऐड में आता है, यथार्थ हॉस्पिटल का एक ऐड आता है, उसमें डॉक्टरों की बात ही नहीं करता है वो। बात करते हैं वो ऐड में अपने कि हमारे पास ये मशीन है, हमारे पास ये रोबोट है, हम ये सर्जरी इस मशीन से कर सकते हैं। मतलब आप देखेंगे कि आगे चल के बहुत ज़्यादा जो डॉक्टरी का पेशा है वो भी चेंज होने वाला है। वहाँ पे भी मशीनों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। हो सकता है जो हम प्रिलिमिनरी जो बातचीत करते हैं डॉक्टर से, हो सकता है वो पार्ट एआई के पास चला जाए, एक वर्चुअल डॉक्टर से हम बात करें। तो इसीलिए एग्ज़ाम की जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ, ये नीट एस्पिरेंट्स को हो सकता है थोड़ा सा ऑड लगे कि यार फिर एक एग्ज़ाम दो, फिर वो करो, एक इतना बड़ा पढ़ के एग्ज़ाम पास करो, उसके बाद एक लेवल और दो।
आपको बुरा लग सकता है, लेकिन जो टैलेंटेड लोग हैं, जो चाहते हैं कि फेयर हो सब कुछ, उन्हें ये थिंक इस चीज़ को ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए और ऐसे एग्ज़ाम के लिए गवर्नमेंट को फोर्स करना चाहिए या जो अथॉरिटीज़ हैं कि ऐसा एग्ज़ाम लीजिए जहाँ पे चीटिंग की कोई पॉसिबिलिटी ना हो, और जहाँ पे ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व होंगे वहाँ चीटिंग का बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन जाता है। ज़्यादा ह्यूमन बीइंग्स हो, एक बोर्ड हो सेलेक्ट करने का फाइनल, वो एक काम हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि हम आगे आने वाले समय में एक ऐसा एलएलएम बना सकते हैं, जैसे चैट जीपीटी है वैसे डॉक्टर जीपीटी जैसा कुछ बना दें, जिससे इंटरेक्ट करने पर भी आपको कुछ स्कोर मिले। तो हो सकता है कि वहाँ पे चूँकि कोई कभी पेपर आउट नहीं हो सकता है, वो एलएलएम ऑन द गो जो है वो आपके लिए क्वेश्चन जनरेट करता है, आप आंसर देते हैं, वो उस पर इवेलुएट करता है। ऐसा सिस्टम बनाना बहुत पॉसिबल है और कई जगह ऐसे जो इंटरव्यू एचआर वाले हो रहे हैं वहाँ पे एआई की मदद से लोग कर रहे हैं। तो हम ऐसा एक सिस्टम बना सकते हैं, चूँकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो ह्यूमन लेवल पे सब कुछ कर पाना, कोई इंडिविजुअल हर चीज़ करे वो बहुत मुश्किल है। तो वहाँ पे हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़रूर करना चाहिए और यहाँ पे मुझे लगता है कि एआई की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा मददगार हो सकती है। जब 1-to-1 या पर्सनलाइज्ड जो है एक क्वेश्चन सेट देना हो बच्चों को, तो एआई इसमें बहुत पारंगत है, महारत हासिल है, तो वो कर सकता है। तो ये सब चीज़ों पे आई थिंक सोचना चाहिए सिस्टम को कि ऐसा किया जाए ताकि चीटिंग का यार एक भी % चांस ना हो, क्योंकि एक भी बच्चा अगर जो डिजर्विंग है उसे नहीं मिलता है तो ये बहुत बड़ा पाप है और मतलब लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। अभी मैं यहाँ पे मुझे पता चला था बगल वाली सोसाइटी में कोई बच्चे का 680 या ऐसे कुछ मार्क्स था, बट उसकी रैंक पता नहीं कितने हज़ार है और वो उसका पूरा दिल टूट चुका है। वो कह रहा कि अब मुझे पढ़ना ही नहीं है, मुझे करना ही नहीं है। तो ना जानिए ऐसी कितनी कहानियाँ होंगी, कितना लोग अपना मतलब सब कुछ पैसा लगा के 12th फेल में आपने देखा था ना, दादी ने सारे पैसे दे दिए थे, वो गया था तैयारी करने यूपीएससी की हीरो को। तो उस तरह के कितने परिवार हैं, कितने गरीब लोग हैं, लैंड बेच के पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं, तैयारी करने के लिए भेजते हैं, जाके कोटा में लोग रहते हैं अपने बच्चों के साथ, इतना समय, इतना पैसा, इतना इमोशनली उस गोल से अटैच होता है पूरा फैमिली, और यहाँ पे फिर आप इतना बड़ा धोखा कर देते हैं। तो दोस्तों यही बस मैं एक छोटी सी बात करना चाहता था आपसे, और अगर आपको ये बात जेन्युइन लग रही हो तो प्लीज़ इसे शेयर करिएगा, अपने कमेंट भी मुझे देकर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, और गवर्नमेंट तक ये पहुँचे इसके लिए हमें इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अथॉरिटीज़ तक पहुँचाइए। मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ पांडे जी को, फिजिक्स वाला के, वो काफ़ी अच्छी फाइट लड़ रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, एंड आई विश अंत में जीत स्टूडेंट्स की हूँ। एक मलाल ज़रूर रह जाएगा कि न जाने कितने सालों से कितने डॉक्टर इस तरह से बने होंगे। अभी तो ये हाईलाइट हो रही है चीज़, पहले कभी हाईलाइट ना भी हो पाई हो, नहीं हो पाती है जनरली, और इतने सालों से एग्ज़ाम हो रहा है, बहुत सारे लोग डेफिनेटली इसमें गलत तरीके से आगे बढ़े होंगे, पर आगे से ऐसा ना हो इसके लिए हमें पूरी तैयारी करनी चाहिए। सो मच इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर हमारे जो पूरा सिस्टम है जो मेडिकल का, उसके लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। थैंक्स।